अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज ख़बरनामे में बात करेंगे ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कौन संभालेगा ईरान की बागडोर। यूपी में 16 साल लड़के ने 8 मरतबा बीजेपी को डाला वोट। वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई को मजबूर, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी रहनुमाओं के फ़िरक़ावाराना बयानात पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। सितारा येचुरी ने कमीशन को लिखा खत। बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम। अब एक और मामला क्या नया सामने आया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और एक और तारीख़ी मस्जिद हिंदुत्ववादियों के निशाने पर आ गई है। क्या है तमाम ख़बरें, उस पर तफसीली करेंगे बात। तो नाज़रीन, देखते रहिए ख़बरनामा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब ये तैयारा शुमाली ईरान के मशरक़ी अज़रबाईजान सूबे में पहुंचा तो वहां गिरकर तबाह हुआ। उसमें सूबाई गवर्नर समेत कुल 9 अफराद सवार थे। इस हादसे में वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान भी मारे गए, जो कि एक तजुर्बेकार सिफारतकार माने जाते हैं। उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात की बहाली में अपना अहम किरदार अदा किया है। साथ ही हालिया इसराइल हमास जंग के दरमियान भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में उन्होंने अपना अहम किरदार निभाया था। दरअसल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इतवार 19 मई की शाम सी डैम का इफ्तिताह करने के बाद शहर तब्रेज़ की जानिब वापस जा रहे थे कि मशरक़ी अज़रबाईजान के इलाके ज़रक़ान में उनका हेलीकॉप्टर हादसे से दो चार हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 टुकड़े हो गया और उसकी वीडियोज़ जो है अब वायरल हो रही हैं और हादसे के मकामात से कई सारी वीडियोज़ जो है वो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पायलट को कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करने का भी कोई मौका नहीं मिला और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी रहनुमाओं के साथ पेश आई सानहे पर अरब ममालिक समेत कई मुल्कों ने ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए ताज़ियत की। हेलीकॉप्टर हादसे की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सदर रईसी की क़यादत में ईरान ने गुज़िश्ता माह इसराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। उसके अलावा ईरान की यूरेनियम की अफजोदगी भी हथियार बनाने के लिए दरकार सतह के करीब पहुंच गई थी। इस दौरान ये हादसा हुआ है। वह हमास ने भी आज एक बयान जारी करके ईरान की सदर और उनके साथियों की मौत पर ताज़ियत पेश की है। बयान में कहा गया है कि ये लोग ईरान के उन बेहतरीन रहनुमाओं में थे जिन्होंने फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी आवाम नीज़ इस्तिक़ामती तहरीक की हिमायत और मदद में कभी भी दरीग़ नहीं किया और फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत में हमेशा काबिल फ़ख्र मौक़िफ़ अपनाया है। इस दरमियान एक बड़ा मसला ये था कि आखिर अब मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा। तो खबर सामने आई है कि नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को 2 माह के लिए मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन के बाद दोबारा जो है सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। वहीं गज़ा की सूरत हाल पर बात की जाए तो आज ताज़ा अपडेट ये है कि गज़ा की पट्टी में इसराइली हमले जारी हैं। शुमाल में जबालिया, मरकज़ में नुसैरात और जनूब में खान यूनुस और रफ़ा में हमलों के इत्तलात मौसूल हुए हैं। शुमाली गज़ा में शदीद लड़ाई भी जारी है। हमास का मुसल्लह विंग भी इसराइली फ़ौजियों पर हमले कर रहा है। हमास ने वीडियो भी जारी की है जिसमें उसके जवान घात लगाकर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं इसराइल ने हमास के कई कारकुनों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हिब्रून में इसराइली फ़ौज ने 21 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ महलों में आज सुबह ज़ालिमाना छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई थी। वहीं गज़ा की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो तमाम बड़े अस्पतालों को ख़त्म करने के बाद अब अल-औदा अस्पताल इसराइली फ़ौज के निशाने पर है। मरीज़ों और तिब्बी अमले को अस्पताल में दाखिल होने या बाहर जाने से रोका जा रहा है, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अस्पताल जो कि इलाके में काम करने वाले आखिरी तिब्बी मराकिज़ में से एक है, वहाँ बताया जा रहा है कि पीने का पानी तक जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अब वहाँ भी इसराइल जो है पहुँच चुका है और वहाँ भी तबाही मचा रहा है। गज़ा में जंगबंदी के ताल्लुक़ से इसराइली मुज़ाकरातकारों ने हमास के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ पेश की है, जिसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। इसी दरमियान इसराइली जंगी काबीना के रुकन बेनी गेंट्स की जानिब से हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम से नेतन्याहू के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ वज़ीरान के अहल खाना मुज़ाहरा कर रहे हैं कि उनके लोगों को वापस लाने के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ, तो दूसरी जानिब बेनी गेंट्स ने 3 हफ्तों के अंदर यानी कि 8 जून तक गज़ा के लिए जंग के बाद का मंसूबा पेश करने का मुतालबा किया है और ऐसा न होने की सूरत में इस्तीफ़े की धमकी दी है। वहीं इसराइली अपोजिशन जमात के रहनुमा याइर लपेड ने अमरीकी कौमी सलामती मुशीर से भी मुलाकात की है, जिसमें उसने हमास के ज़ेर हिरासत कैदियों की वापसी को अव्वलीन तरजीह करार दिया है।
यूपी के ईटा के अलीगंज असम्बली में 13 मई को होने वाली वोटिंग के बाद साबिक वज़ीर आला और एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक लड़के का वोट डालने का वीडियो पोस्ट किया है, जिस पर पुलिस ने नोटिस लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। दरअसल 16 साल लड़के ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो 8 वोट डालने का दावा कर रहा था, और जब वीडियो वायरल हो गई तो फिर अपोजिशन की जानिब से तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन को मुखातब करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जी अब तो जाग जाइए। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 8 जाली वोटों के वीडियो को लेकर बीजेपी पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बूथ कमेटी दरअसल एक लूट कमेटी है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश के ट्वीट पर एक्शन लेते हुए तमाम पोलिंग एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। वहीं लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इस मरहले में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों समेत 6 रियासतों के कुल 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की नुमाया उम्मीदवारों में रायबरेली से राहुल गांधी हैं, अमेठी से बीजेपी के MP स्मृति ईरानी है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के KL शर्मा से है। वहीं राजनाथ सिंह हैं लखनऊ से, और वहीं पीयूष गोयल हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति हैं फतेहपुर UP से, शांतनु ठाकुर हैं मगरबी बंगाल से, LJP के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, वो हाजीपुर से लड़ रहे हैं। वहीं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे जो कल्याण महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं, और बीजेपी के राजू प्रताप रोडी और RJD के सदर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी उन बड़े लीडरों में शामिल हैं जिनकी किस्मत का फैसला जो है आज वोटर करने वाले हैं। एक गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश का मुसलसल सामना कर रहे बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार उनकी कंपनी पतंजलि का एक प्रोडक्ट पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी लाजमी क्वालिटी टेस्ट में नाकाम हो गया है, जिसके बाद एक अदालत ने कंपनी के मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार को जुर्माने के साथ साथ 6 माह कैद की सज़ा सुनाई है। वादरे के मामला 2019 का है, जब पिथौरागढ़ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी अफसर ने प्रोडक्ट के बारे में की गई शिकायतों पर एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के नमूने जमा किए थे, जो कि लेबॉर्ट्री टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, दुकानदार लीलाधर पाठक और एक और शख्स को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई है, और उन पर जुर्माना भी आयद किया है। मुलजिमों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की मुताल्लिका दफ़ात के तहत सज़ा सुनाई गई है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म TV इंटरव्यू में इंतखाबात के दौरान हिंदू मुस्लिम करने से इनकार करते हैं, तो दूसरी जानिब इंतखाबी रैलियों में जमकर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इसी तरह वज़ीर दाखिला अमित शाह भी अपनी इंतखाबी रैलियों में खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते नज़र आ रहे हैं। इतवार को उन्होंने एक बार फिर जो है इंतखाबी रैली में खिताब करते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मुस्लिम रिजर्वेशन हम ख़त्म कर देंगे। वज़ीर दाखिला इतवार को मछली शहर लोकसभा हल्के के मडियाहू में BP सरोज के हक़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वो कह रहे थे कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब तक BJP का एक भी MP है, हम रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाने देंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी हुकूमतों ने रिजर्वेशन में कमी का काम किया है, उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है। मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करके SC ST OBC को दे देंगे। कि सब मुसलमानों को आरक्षण 100% देना चाहिए। लालू जी, किसका काट कर दोगे? दलितों का काटोगे, आदिवासियों का काटोगे, या फिर पिछड़ा समाज का काटोगे? ऐसे इलेक्शन का माहौल है, तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी हों या BJP के दूसरे रहनुमा हों, अपने तरक्याती कामों पर वो वोट नहीं मांग रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ जाहिर करता है कि BJP की हालत इस इंतखाबात में खस्ता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने इतवार को पोलिंग पैनल को लिखे एक खत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं बशमूल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देने के लिए मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने में नाकाम है। येचूरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में इल्ज़ाम लगाया कि BJP के कई लीडरों ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उसके बारे में पोल रेगुलेटर को उनकी पार्टी की पिछली शिकायत की एक सीरीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई थी। येचूरी ने कहा कि उनके BJP लीडरों के सरीह झूठ और मनगढ़ंत खौफ फैलाने वाले और वाज़ेह तौर पर फ़िरक़ावाराना अपीलें उन शिकायत में नुमाया थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से किसी भी शिकायत में इलेक्शन कमीशन ने मुजरिमों को कोई सज़ा नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इश्तिहाल अंगेज़ तकरीर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नोटिस जारी करने के बजाय BJP सदर JP नड्डा से जवाब तलब किया था।
اس کو لے کر کافی ہنگامہ بھی ہوا اور الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعظم ہوں یا پھر وزیر داخلہ ہوں لگاتار جو ہے سماعت کو تقسیم کرنے والے بیانات دے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموشی ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے بعد ہندو شدت پسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ وہ تمام قدیم مساجد کو مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کورٹ میں جا رہے ہیں۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد میں عدالت کے ذریعے سروے کی اجازت کے بعد اب انہوں نے ریاست میں موجود دیگر قدیم مساجد کا سروے کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ بدایوں کی قدیم جامع مسجد پر پہلے ہی دعوے کیے جا چکے ہیں۔ اب جونپور کی ایک تاریخی اور قدیم مسجد پر بھی ہندو فریق نے مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس سلسلے میں کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ سروے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں 22 مئی کو آئندہ سماعت ہوگی، جبکہ تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد 14ویں صدی میں بنائی گئی تھی اور اس کی تعمیر ابراہیم شاہ شرقی نے کرائی تھی۔ اب 22 مئی کو معاملے میں سماعت ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ وہیں مندر فریق کی جانب سے دلیل دی گئی ہے کہ مغل بادشاہوں نے سناتن دھرم کو ختم کرنے کے لیے ہی ہندو مندروں کو توڑا تھا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مندر کے باقیات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔